बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं एक्सेसिबल वर्ल्ड फॉर ब्लाइंड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, शेड्यूल के मुताबिक जो कि आज से शुरू हो रहा है हमारा शेड्यूल, संडे को CSR की सीरीज़ आनी थी और जो कि बिल्कुल आ चुकी है। CSR पार्ट 2 TTS सेटिंग्स पार्ट 1। तो इसे मैंने TTS सेटिंग्स पार्ट 1 इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो हैं जो हम पार्ट 2 में सीखेंगे और जो अपलोड होगा शेड्यूल के मुताबिक ट्यूसडे को। तो अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मेरा टाइम ज़ाया किए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एक्सेसिबल वर्ल्ड फॉर ब्लाइंड को, बेल आइकॉन दबाएं एक्सेसिबल धमाकेदार लेटेस्ट वीडियोस को हासिल करने के लिए, और मेरी वीडियोस को लाइक करें अगर पसंद आए तो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी इंटर करें। तो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। Open parent 01 notificates tools to pause Arizona pause stop pause G2O plus तो दोस्तों, G2O प्लस मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ से हम डायरेक्ट चलेंगे TTS सेटिंग्स में। G220 email 94 general settings TTS settings TTS settings TTS सेटिंग्स में मैंने डबल टैप कर दिया। अब यहाँ से हम आगे स्वाइप करेंगे। navigate TTS settings स्वाइप करेंगे main TTS engine मेन TTS इंजन। अभी मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि आज हम क्या सीखेंगे। मेन TTS इंजन ये हम सीखेंगे। secondary TTS engine main secondary TTS engine सेकेंडरी TTS इंजन ये हम सीखेंगे। system TTS settings सिस्टम TTS इसे हम जानेंगे, Infotech TTS settings ये भी सीखेंगे। SBI TTS settings eSpeak TTS सेटिंग्स ये भी हम जानेंगे। Read custom symbol definitions checkbox checked. इसे हम नहीं जानेंगे, इसे हम पार्ट 2 में जानेंगे। Custom symbol definition settings. इसे भी हम पार्ट 2 में, Word exclusions and symbol handling settings. और इसे भी हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। यानी आज का जो हमारा है वो eSpeak TTS सेटिंग्स तक है ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले हम चल लेते हैं मेन TTS इंजन। Other set navigate TTS settings. Navigate up main TTS engine. मेन TTS इंजन, इस पर डबल टैप करते हैं। Main TTS engine. तो मेन TTS इंजन, Main select TTS engine. तो यहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट TTS इंजन। जैसे कि अभी मेरे पास ETI एलिगेंस चल रहा है और इस वक्त अगर मैं क्या कहते हैं ना, मतलब कोई और लगा दूंगा तो यहाँ वो चल पड़ेगा। तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। सब चीज़ आपको डिटेल में प्रैक्टिकली समझाई जाएगी और ऐसे समझाई जाएगी कि आपको बोर भी ना हो आप लोग, तो आराम से बैठे रहें। Select TTS engine. सिलेक्ट TTS इंजन का मेरे पास डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। Select system TTS engine unchecked. तो सिस्टम TTS इंजन ये अनचेक्ड है। SBI unchecked. तो जैसे कि System SBI unchecked. eSpeak, Baidu Cloud TTS unchecked. बाइडू क्लाउड ये भी अनचेक्ड है। Iflitech unchecked. इफ्लिटेक भी अनचेक्ड है। Speech services by Google /com.google.android.tts unchecked. ये भी अनचेक्ड है। Auto TTS /com.speak.audits unchecked. ये भी अनचेक्ड है। G2O plus /com.nearender.dogman unchecked. ये भी अनचेक्ड है। ETI-eloquence TTS /s.codifactory.eloquence is checked. ये चेक्ड है। तो अब हम आपको SPI यानी eSpeak जो है वो लगा कर सुनाते हैं। Cancel select system SBI Baidu SBI unchecked. तो अभी तो इसने कुछ नहीं बोला, मगर अब जब मैं स्वाइप करूँगा Main TTS engine. तो ये eSpeak खुल चुकी है हमारी। तो अब यहाँ पे सिलेक्ट TTS इंजन जो है वो हमारा हमने देख लिया कि इससे हम कैसे TTS इंजन अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। Select use a single select TTS engine. तो सिलेक्ट TTS इंजन, Use a single TTS engine checkbox unchecked. Everything will be read using the main TTS engine while this option is checked. इसे हम
आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता देते हैं कि ये मतलब बता रहा है कि सारा कंटेंट मेन TTS इंजन रीड करेगा या सेकेंडरी TTS इंजन भी रीड करेगा। तो इसका भी हम जानेंगे, इसको भी सीखेंगे। TTS rate acceleration. This function is still in beta. It allows to accelerate the TTS engine beyond its maximum available rate. It is not guaranteed to support all TTS engines. तो बेसिकली इसने बिल्कुल सही कहा है अपने तौर पर तो कि जो आपका मेन TTS इंजन होगा ना, वो उस पर ये TTS एक्सेलरेशन रेट लगाएगा। TTS rate. ये मतलब कोई ख़ास काम नहीं करती एक्सेलरेशन रेट। मतलब ये ऐसे होता है कि मैं आपको बताऊं, जैसे इसने बोला TTS रेट, तो ये यूँ समझ लें गैप के लिए होता है और ये हर TTS पे गारंटीड नहीं होता। मतलब ATL को ज़ाहिर GSHO प्लस का TTS नहीं है, तो मतलब ये ज़ाहिर फिर वो काम नहीं करेगा। तो मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ, ऐसे मैंने आज तक किया नहीं है, फिर भी आपके लिए इसको खोल लेता हूँ। TTS rate acceleration is TTS rate acceleration. TTS rate acceleration. TTS 1 checked. TTS rate acceleration. 1 checked. 1 checked है, 1.1 unchecked. 1.1। 1.2 unchecked. 1.3 तो इस unchecked. पर हम डबल टैप करके देखते हैं। Main TTS engine. TTS volume. TTS वॉल्यूम, TTS rate. TTS rate acceleration. This function is still in beta. It allows to back TTS set other settings. Navigate तो up देख above. लें कोई ख़ास फ़ायदा तो नहीं है। खैर अगर मैं GSHO प्लस से बाहर जाऊँ तो हो सकता है इसकी अप्लाई हो जाए, बट अभी हमारे लिए काम का नहीं है और ना ही इतना काम का हो सकता है। TTS main TTS secondary तो main TTS main select use a single TTS rate accelerate TTS 1.3 checked. 1.7 unchecked. 1.1.1.1 unchecked. 1 पे कर देते हैं जैसे कि था। TTS engine. तो अब TTS pitch. TTS rate. TTS rate use a single TTS rate accelerate TTS rate. TTS रेट, अच्छा ये जो GSHO के अपने TTS होंगे, बायडू क्लाउड है, एफ्लिटेक है, सिस्टम है और जो भी हैं वो इसे उन्हें सपोर्ट करती है ये रेट। यानी ये स्पीड जो है वो उन TTS पे अप्लाई होगी, ATL इक्विन्स पे नहीं होगी, क्योंकि ATL इक्विन्स जो है वो इसका GSHO प्लस का TTS नहीं है। तो हम अभी इस पर डबल टैप करके देखते हैं। TTS rate. TTS 50 checked. 51 unchecked. तो 50 चेक्ड है, 52 मैं unchecked. 61 ऊपर करता हूँ, 70 unchecked. 70 पे क्लिक करता हूँ। Main TTS end. TTS pitch. Back TTS settings. Other settings. Back GSHO plus. अच्छा तो ये भी है ना, जैसे मैं आपको बताऊँ कि eSpeak भी इस वक्त GSHO का वो नहीं है, उसकी अलग से सेटिंग है, तो फिर वो भी इस पे काम नहीं करेगा। ये वो TTS हैं जैसे सिस्टम TTS इंजन हो गया, बायडू क्लाउड हो गया, एफ्लिटेक हो गया, वो ऐसे TTS इसके लिए काम आएगा। GSHO 20 email 920 email general TTS settings. Main TTS engine. Main TTS select TTS and use a sync TTS rate. तो अभी हमारे मतलब जो है वो eSpeak पे अप्लाई नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। TTS volume. इसका भी आपको पता है, सिंपल है। TTS pitch. इसका भी आपको पता है। Audio ducking checkbox unchecked controls whether the volume of all other sounds is lowered while GSHO is speaking. अच्छा ये जो है बहुत अहम चीज़ है। आप मिसाल के तौर पर कोई वीडियो सुन रहे हैं, कोई वॉइस नोट सुन रहे हैं और एकदम आपसे कहीं टच होता है, कोई सिंगल सा बटन है, जैसे कि कोई आप वीडियो प्ले कर रहे हैं तो कोई बटन टच हो जाता है, छोटा सा मिनिमाइज बटन होता है, वहाँ पे ऑटो प्ले का बटन होता है। तो ऐसा कोई बटन दबता है तो जब तक वो ऑटो प्ले इज़ ऑन बोलेगा ना या ऑफ बोलेगा जो भी है, तो तब तक ऑडियो आपकी डक हो जाएगी। जो आप मीडिया सुन रहे होगे, वीडियो सुन रहे होगे, उसकी ऑडियो डक हो जाएगी, यानी बहुत लो हो जाएगी। और अभी ये मेरा अनचेक्ड है और मेरी ऑडियो यानी कोई भी डक नहीं होगी। यानी अगर GSHO बोलेगा भी तो मेरी ऑडियो की वॉल्यूम वही रहेगी। और अगर आपसे कोई बड़ी चीज़ पे टच हो जाता है कि भाई कोई वीडियो का टाइटल, बड़ा टाइटल होता है, तो जब तक ये स्पीकिंग करना छोड़ेगा नहीं तब तक आपकी ऑडियो जो है वो सही से अपने वॉल्यूम पर वापस नहीं आएगी। और जैसे ही ये स्पीक करना बंद करेगा ऑडियो आपकी वापस आ जाएगी। बिल्कुल टॉकबैक वाला सिस्टम है। खैर मेरा ये अनचेक्ड है, Accessibility volume checkbox unchecked. तो ये भी आप अनचेक्ड ही रखें तो अच्छी बात है।
Use the proximity sensor checkbox unchecked. Controls whether speech is stopped when the proximity sensor is approached. अच्छा, तो ये भी बड़े काम की चीज़ है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जैसे कि आपने जी-शो में देखा था। तो ये बेसिकली प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता इसलिए है कि आप टॉक बैक पर जो है वो बहुत लंबी कोई स्पीकिंग कर रहा होता है और आप उसे स्टॉप करवाना चाहते हो, वहीं पे तो आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर टच करते हो, ऑटोमेटिकली स्पीच स्टॉप हो जाती है। तो ये यहाँ पर अगर आप इसको चेक कर देंगे तो अगर जी-शो, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो ये चेक हो गया। 1 मिनट। ये देखें, मैंने प्रॉक्सिमिटी सेंसर को टच किया और जी-शो ने बोलना ऑफ कर दिया। मैं इसको अनचेक करूँगा। हाँ, तो इस तरह आप इसे भी कर सकते हैं। तो ये भी ज़्यादा कुछ ख़ास काम का नहीं है, मैंने इससे आज तक देखा तो नहीं है। बस इसका सिंपल काम यही होता है कि मेरा ख्याल है कि इसे अगर आप टच करोगे स्क्रीन पे तो ये स्पीकिंग स्टॉप कर देगा। मगर उससे मुझे एक बात जहन में आती है कि अगर उस वक्त कोई फोकसेबल बटन हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है जी-शो को तो हमारे लिए सब कुछ बोलना पड़ता है, जो हम स्क्रीन पर टच करते हैं वो उसे लाजमी बोलना पड़ता है। तो ये फिर स्टॉप कैसे हो सकता है? खैर, ये एक उलझन वाला ऑप्शन है, आप चाहें तो इसे करके देख सकते हैं। मैंने कभी किया नहीं है। Prevent the screen from locking while speaking. Checkbox checked. Controls whether the screen is kept awake while G-shoo is speaking. Stop. Prevent the screen from locking while speaking. Checkbox checked. Controls whether the screen is kept awake while G-shoo is speaking. अच्छा, तो दोस्तों ये ऐसा ऑप्शन है कि मतलब अभी जैसे जी-शो स्पीक करेगा और आप स्क्रीन को लॉक, Okay button. Notification to stop. Pause. Back button. Okay button. Please make sure my okay button. Main TTS engine. तो दोस्तों TTS volume. TTS audio to use the stop reading when touching. Prevent the screen. Main TTS and prevent the screen from locking while speaking. Checkbox checked. Controls whether the screen is kept awake while G-shoo is speaking. तो मैं क्या बता रहा था कि ये क्योंकि कॉल आ गई थी तो इसलिए वो स्टॉप हो गई थी रिकॉर्डिंग। तो यहाँ जो है वो मैं बता रहा था कि स्क्रीन जो है वो आपकी जब लॉक जी-शो माने कोई लंबा टेक्स्ट रीड कर रहा है और स्क्रीन को आप या तो आपसे पावर बटन दब जाता है तो आप जानबूझ के दबाते हो और स्क्रीन लॉक्ड हो जाती है। तो बेसिकली स्क्रीन लॉक का जो साउंड सुनाई देगा बहुत से बहुत, इसके अलावा कुछ नहीं, जी-शो बोलता रहेगा। यानी आप चाहते हो कि भाई ये टेक्स्ट स्क्रीन लॉक करके भी पढ़ता रहे, तो आप बस जैसे ही पावर बटन दबाओगे स्क्रीन लॉक्ड होगी, वो स्क्रीन लॉक नहीं बोलेगा और अपना टेक्स्ट पढ़ता रहेगा। टेक्स्ट पूरा पढ़ने के बाद वो जाकर बोलेगा स्क्रीन लॉक्ड। तो ये भी बड़े काम की चीज़ है। तो यहाँ ही तक था ये वाला सेक्शन मेन TTS इंजन का। तो यहाँ से बैक चलते हैं। सेकेंडरी TTS इंजन, इसे हम चेक कर लेते हैं, मगर उससे पहले हम ETI एलोक्वेंस को सेट कर लेते हैं मेन TTS इंजन पे। तो आ गया हमारे पास ETI एलोक्वेंस। यहाँ से बैक चलते हैं। सेकेंडरी TTS इंजन, इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंडरी TTS इंजन में ये होगा कि आप सेकंड TTS इंजन अपना सेलेक्ट कर सकते हो।
यहाँ पे भी वही आएंगे सब TTS इंजन। आपने कोई अदर सेलेक्ट करना है तो ई स्पीक कर लें या स्पीच सर्विसेज बाय गूगल कर लें, या इसके और भी TTS हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। तो ये सेम वही सिस्टम है, सेम। ये बस सेकेंडरी TTS इंजन के लिए कि आप सेकेंडरी TTS इंजन जब बोले तो क्या कहते हैं, ऑडियो डक ना हो। तो ये भी छोड़ दें, ये आपको पता है। अच्छा, मतलब अभी जो हम ऊपर पढ़ के गए, अच्छा कोई नोटिफिकेशन आता है और आपने ऑटोमेटिकली रीड नोटिफिकेशन फ्रॉम द नोटिफिकेशन बार पे चेक किया हुआ होता है अपना सेटअप विज़ार्ड में से, तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है और वो रीड करने लगता है ऑटोमेटिकली, आपका सेकेंडरी TTS इंजन रीड करने लगता है, तो मतलब और आपने उसको चुप कराना है सेकेंडरी TTS इंजन को, तो आप प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर टच करेंगे और आपका सेकेंडरी TTS इंजन अगर बोल रहा होगा तो वो चुप हो जाएगा। तो बेसिकली ये वही चीज़ है, स्टॉप। इसमें ख़ास कुछ काम का नहीं है, मगर मैं आपको कर इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिखाता हूँ। मेरे सेकेंडरी TTS इंजन पे स्पीच सर्विसेज बाय गूगल लगा हुआ है, और अगर मैं अपने म्यूज़िक वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करता हूँ तो आप सुनिएगा, अभी आप ETL एल्गोन्स की आवाज़ सुन रहे हैं, ये ETL एल्गोन्स की आवाज़ है, मगर जब मैं म्यूज़िक कम या ज़्यादा करूँगा, ये देखें, म्यूजिक वॉल्यूम 90, 85, 90, 100। तो ये स्पीच सर्विसेज बाय गूगल की आवाज़ थी। और अगर मैं स्क्रीन लॉक भी करूँगा ना, तो वो भी स्पीच सर्विसेज बाय गूगल ही बोलेगी, और अनलॉक करूँगा तो वो भी स्पीच सर्विसेज बाय गूगल ही बोलेगी। तो आप चाहें तो कोई से भी TTS लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सेकेंडरी TTS इंजन समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं बैक आ गया हूँ। सिस्टम TTS सेटिंग्स, इसे हम जान लेते हैं। तो अभी आप हैरान हुए होंगे कि आप जैसे टॉकबैक मेन्यू या ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से जाकर जो है वो टॉकबैक सेटिंग्स या टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में उसे ओपन कर देते, और सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में जाकर जो है वो उसे ऑन कर सकते थे। मगर अब यहाँ पर भी ये GShow में भी आपको मिलेगा सिस्टम TTS सेटिंग्स के नाम से। तो यहाँ पे आप पूरे टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, प्रेफर्ड इंजन स्पीच सर्विसेज बाय गूगल है, बट हमारा यहाँ पे ETI एल्गोन्स TTS चल रहा है, तो हम उसे उसी पर सेट करेंगे। तो वो प्रेफर्ड इंजन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। और अच्छा, जैसे मैं अगर ये तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि अपना GShow प्लस सिलेक्ट करते हैं, तो GShow प्लस की जितनी भी वॉइसेस होंगे ना, उनकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फिलहाल ETI आइकन सेलेक्ट है, तो यहाँ से बैक चलेंगे। सेटिंग्स, लैंग्वेज यूज सिस्टम लैंग्वेज। अगर आप GShow प्लस पे चेक लगा देते हैं प्रेफर्ड इंजन में, तो उसके जितने भी TTS होंगे GShow के, और यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उन सब पर यही लैंग्वेज अप्लाई हो जाएगी। स्पीच रेट बाकी आप सब ये जान गए होंगे। और तो बेसिकली आप सब कुछ अब जान गए होंगे, बिल्कुल टॉकबैक वाला सिस्टम है। नेविगेट बटन पर डबल टैप करेंगे। यहाँ तक हमने जान लिया। इसमें ये पूरी TTS का सेटिंग एक इफेक्ट TTS है, उसकी सेटिंग है, बट ये मैंने आज तक यूज़ नहीं किया TTS, ना मैंने कभी इसकी सेटिंग छेड़ी है। फिर भी आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली मतलब ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसका इंटरफेस बस आपको दिखा रहा हूँ। तो बस इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं।
TTS settings. Silent notifications. Stop pause. YouTube Plus. तो दोस्तों किसी मजबूरी के तहत, बल्कि किसी वजूहात थी जिनके तहत मुझे रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ रही है, मगर मेरे लिए तो ये काफ़ी टाइम है, बट आपके लिए तो ये 1 सेकंड से भी कम का वक्त है जिसमें ये वीडियो पॉज होके रिज्यूम हो जाती है। खैर, ये हमारा मेन मुद्दा नहीं है। अब हम आ जाते हैं eSpeak TTS सेटिंग्स की तरफ। तो बेसिकली मैंने eSpeak जो है वो अपने मेन TTS इंजन पे सेट कर लिया, क्योंकि जब तक eSpeak ज़ाहिर है नहीं चलेगी तो फिर सेटिंग्स को हम अप्लाई करके कैसे देखेंगे। तो eSpeak इस वक्त चल रही है। Import voice, speak, voice, import eSpeak dictionary, import an eSpeak read, custom word, read, custom eSpeak TTS, TTS settings. ये हमने देख लिया था। इसके बाद है eSpeak TTS settings. eSpeak TTS सेटिंग्स पर हम डबल टैप करेंगे तो ये खुल गई है। Import eSpeak dictionary, import an eSpeak voice dictionary file from the SD card. तो ये कुछ ख़ास तो नहीं है, इसके बारे में हम अभी बाद में जानेंगे। Voice variant NVDA left paren, max right paren. अच्छा, वॉइस वेरिएंट NVDA तो जो है ना, मतलब इसने लेफ़्ट पेरेंट एंड राइट पेरेंट क्यों बोला मैं आपको आगे आगे बताता हूँ। फिर हम वॉइस वेरिएंट देख लेते हैं। Voice category, combo box item 4 of 8 NVDA. तो ये NVDA कैटेगरी सिलेक्टेड है। Male, female, मेल, फीमेल, क्लैट, NVDA, यंग, ओल्ड, क्रोक, विस्पर। अच्छा, बस यहीं तक थी है। खैर, मैं आपको NVDA कैटेगरी में दिखाता हूँ। Voice variant, combo box item 40, cancel button, combo box item 43 of 8 variant. तो अब आया वेरिएंट। Combo box item 43 of 80 max. तो मैक्स पे सिलेक्ट है और इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। Window, max select Miguel, Michael, Mitchell, Mike, Mr. Serious. तो ये सब कुछ है, आप इसमें से कोई भी वॉइस सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी eSpeak की जो है वो वेरिएंट हमने यहाँ देख लिया। Voice variant. Plus default for voices in eSpeak edit. Speech rate, speak voice variant NVDA left paren, max right paren, speak punctuation all. अच्छा, स्पीक पंक्चुएशन मतलब इसे आप अगर सेट ऑल पे करेंगे, मैंने ऑल पे सेट की हुई है, मैं इसे नन कर देता हूँ। पहले मेरे पास नन थी, मगर मैंने आपको दिखाने के लिए ऑल पे कर दी थी। कस्टम से ये है कि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो बारी बारी के कौन सा, मतलब एक के बाद एक टाइप करते जाओ, आपको कौन सा सिंबल इसे रीड करवाना है और कौन सा नहीं रीड करवाना। तो कस्टम से ये होगा कि आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो नन है, तो यहाँ आपने कैरेक्टर्स टाइप करना है पंक्चुएशन के लाइन, मतलब वर्ड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, यानी एक वो लिखा, फिर उसके बाद दूसरा, जैसे क्वेश्चन मार्क लिखा, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा, फिर अंडरस्कोर लिखा, फिर वर्टिकल बार लिखा, फिर इस तरह से कॉलन लिखा, स्लैश लिखा, इस तरह ये लेफ़्ट पेरेंट लिखा, राइट पेरेंट, तो ये वो सब रीड करेगा जो आपने डाले होंगे। फ़िलहाल मैं नन पे कर देता हूँ। तो ओके पे डबल टैप कर दिया। अब देखिए, अब ये लेफ़्ट पेरेंट मैक्स राइट पेरेंट नहीं बोलेगा, तो यहाँ पे इसने वो सिंबल्स नहीं बोले ये थोड़ी देर पहले बोल चुका था। ये भी हमने देख ली। अच्छा, तो इसे मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने Default voice English United. Default status unavailable. Speak. वेट, Pitch variation 1 pitch speech speak punk speech rate 107 speech 107 175 WPM. तो इस वाली हेडिंग पे अगर आप स्वाइप करेंगे ना स्लाइडर के लिए तो वो नहीं होगा। ये सिर्फ एक फोकसेबल मतलब हेडिंग आइटम है, एक तरीके का नॉट फोकसेबल है, मतलब इस पर आप नॉट क्लिकेबल है, सॉरी, इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते। 175 WPM slider 25 position. तो जिस पे स्लाइडर बोले ना, तो यहाँ पे 194 WPM 30 progress. जैसे कि मैंने 30 पे की
और 175 WPM 25 progress. और जब मैंने दोबारा अप की जानिब स्वाइप किया तो ये वापस पहले पे आ गया, 25 पे आ गया। अच्छा, अब आपसे स्पीड तेज़ हो गई है और आपको कम करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, हो नहीं रही है, तो सिंपली आप यहाँ पे आके सेट टू डिफ़ॉल्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इतनी स्पीड हो जाएगी 175 WPM पे, क्योंकि यही इसकी डिफ़ॉल्ट स्पीड है। कैंसिल करते हैं और ओके करते हैं, क्योंकि हमने छेड़ा ही नहीं, हमने वापस 25 पे कर दिए, 175 WPM 25। ओके पे क्लिक किया। पिच 50%, तो पिच वेरिएशन ये शायद इन्फ्लेक्शन का होता है। इन्फ्लेक्शन जो होती है आपके वॉइस की, आपकी TTS की वॉइस की। बहरहाल ये इतना काम का होता नहीं है। वॉल्यूम वो तो आपको पता ही होगा। स्पीक, तो ये आपने जैसे वहाँ प्ले आता था, प्ले बटन, रिसेट बटन, इस तरह यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट में जैसे आप देखते थे प्ले बटन, रिसेट बटन, तो इस तरह यहाँ पे इसने बता दिया कि ये एक सैम्पल है टेक्स्ट स्पीक करने का यूनाइटेड स्टेट्स का। स्टेटस इसे अभी आप छोड़ दें। डिफ़ॉल्ट वॉइस इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से आप इसकी वॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वॉइसेस हैं ये भी कुछ ख़ास काम का नहीं, क्योंकि आपको जो है वो ई स्पीक से मतलब होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अभी ये हमारा जो है वो मेन TTS इंजन पे चल रहा है। तो अगर मैं इसके साथ कुछ जैसे, क्योंकि इसे मैं यूज़ नहीं करता, मैं तो ET एलिगेंस यूज़ करता हूँ। अगर आपने इसके अंदर कुछ देखना हो तो आप बेशक देख सकते हैं। तो क्योंकि ये इतनी मेन चीज़ भी नहीं थी, ये आप ख़ुद भी देख सकते थे, मगर मैंने आपको बता दिए। तो बहरहाल ये हमारा इतना ख़ास टॉपिक नहीं था। तो ये इसने बता दिया स्पीक वर्जन 1.52 एडिट, इसे भी आप छोड़ दें, इसमें भी कोई ख़ास काम नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी TTS सेटिंग्स का पार्ट 1 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट वीडियोस हासिल करने के लिए जो है वो हासिल करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हमारी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन आ रहा है उससे जाकर विज़िट कीजिए और उसमें अपना फीडबैक इंटर कीजिए। तो इस ट्यूटोरियल को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो अपने दोस्त मोहम्मद अब्दुल रहमान को दीजिए इजाज़त और अगले वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और इस वीडियो के बाद एक छोटा सा शॉर्ट होगा जिसमें आपके लिए कुछ बोनस ऐड होगा।